सर, जो हमारे उत्तरकाशी में गर्तांग वैली है, इस पर आपने काफ़ी लंबे समय तक शोध किया। इसको लेकर के पहले क्या कहा जाता था, क्या भ्रांतियाँ थी, और जो आपने डेटाबेस तरीके से जो आपने शोध किया, तमाम जो दस्तावेज खंगाले हैं, उसके बाद क्या कुछ शोध निकल कर सामने आया और किस तरह का इतिहास रहा है इस क्षेत्र का, हर्सिल क्षेत्र का, या फिर गंगोत्री के जो अपर हिमालय के जो क्षेत्र है वहाँ पर किस तरह का इतिहास रहा है, क्या क्या आपने पाया अपनी रिसर्च में? देखिए, गढ़तांग गली जो है हाल फिलहाल ही कुछ साल पहले ही पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। तो गढ़तांग गली बेसिकली एक पाथ है, लकड़ियों से बना हुआ, है ना। तो देवदार की लकड़ी से बना हुआ और बिल्कुल भिड़े पे है, बिल्कुल हार्ड स्टोन है। हार्ड स्टोन के बीच में जो है उसमें चलने का एक मार्ग बनाया गया। तो वो जो है 136 मीटर का है, 136 मीटर का। और वो बिल्कुल जिस लोकेशन पे वो है वहाँ से नीचे जो जाड़ गंगा बहती है वो लगभग 200 मीटर की दूरी पे है। हाँ, मतलब नीचे नीचे की तरफ बह रही है। तो जब मैं उसके विज़िट पे गया तो मुझे लगा कि ये जो क्या बोलते हैं, जो ये आर्किटेक्ट है, ये जो भी चीज़ बना है ये किसी स्पेशल चीज़ के लिए बना होगा। तो मैं इसके ऊपर एक रिसर्च करने लगा। तो 1815 से लेके मैंने 1935 तक जितने भी वहाँ पे एक्सपीडिशंस हुए, जो भी विदेशी लोग, ट्रैवल राइटर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट स्कूल, और अपना क्या बोलते हैं, जितने भी टिहरी रियासत के जो कागज़ हैं उन सबको खंगाला। तो जब उसको खंगाला तो उसमें मुझे बहुत सारा मुझे गढ़तांग गली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसमें मिला नहीं। तो फिर उसके बाद में मैंने उसे अपनी जो रिसर्च है उसको रीचेक किया और उसको थोड़ा अलाइन करना, मतलब उसको थोड़ा सुधार करते हुए। तो सुधार करते हुए जब मैं उसके बारे में वो करने लगा तो फिर मैंने देखा कि ऐसे ही टाइप की ब्रिज के बारे में लिखने का जो प्रसंग है वो करता है फ्रेडरिक विल्सन, जिनको कि पहाड़ी विल्सन वहाँ कहते थे, और हर्सिल का राजा। तो फ्रेडरिक विल्सन वो काम कर सकता था क्योंकि उस ज़माने में उनके पास में वो पैसा था और उनके पास में मैन पावर था। एक अगर पब्लिश रिकॉर्ड के आधार पे अगर आप देखें तो उनके पास में लगभग 2000 लोगों की, वर्करों की जो है एक सेना थी, जो कि हरिद्वार से लेके आपके हर्सिल तक थे। और उनके पास में 80 शिकारी थे, 80 वो लोग थे जिनके पास में गन्स थे, बंदूकें थी। तो उस ज़माने में आप ये देखिए कि विल्सन जो है 1840 के लगभग जो है हर्सिल में आया और 1883 में उनका देहांत हुआ। तो लगभग 40-45 साल वो गढ़वाल के इस क्षेत्र में रहे। तो उसके दौरान वो शिकार और टिम्बर दोनों, मतलब जो लकड़ी को बहा के रेलवेज़ में जो सप्लाई करते थे वो दोनों काम करते थे। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में उन्होंने शिकारी के रूप में काम किया। तो उन्होंने जो ये रास्ता बनाया हुआ, इसके बारे में जो जिक्र आता है 1860 और 1870 के एक आर्टिकल में आता है। वो आर्टिकल में आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये समर रैम्बल इन द हिमालयज़ है। तो ये किताब जो है उन्होंने लिखी तो नहीं, लेकिन ये किताब को उन्होंने जो है वो किया, एडिट किया। एडिट करके इस बुक को जो है, मतलब फ्रेडरिक विल्सन ने अपने जीवन काल में कोई इंडिपेंडेंट किताब नहीं लिखी। तो वो क्या करते थे कि हंटिंग के ऊपर और इसके ऊपर जो है बहुत सारे आर्टिकल बहुत सारी जगह, बहुत सारे मैगजीनों में कंट्रीब्यूट करते थे। तो उसी तरह से ये है, देखिए, द समर रैम्बल इन द हिमालयज, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये जो है फ्रेडरिक विल्सन जो है माउंटेनियर, ये देखिए माउंटेनियर फ्रेडरिक विल्सन का एक पेन नेम था। तो उसके थ्रू किया। तो उसमें अगर आप उसके पेजेस को देखिए तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि मैं एक फट्टों के सहारे जो है एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जो कि फट्टों से चलेगा। ये देखिए उसमें लिखा हुआ है। तो ये पहला जिक्र है, मतलब हाँ, ये पहला 1860 का जो है इसमें लिखा हुआ है।